हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा एंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम। तो आपके एग्जाम्स जो है बहुत ही करीब आ गए हैं अब। ठीक है, तो ठीक है, चैप्टर्स तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन पेपर को जरूर एनालाइज कर लें, क्योंकि चैप्टर से थोड़ा सा वो ज्यादा अच्छी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पे, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, रिचा ठाकुर 750। और ईमेल आईडी भी आपको चैनल के अबाउट में मेंशन है, तो वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम आईडी अगर किसी को भी, वैसे आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करेंगे तो भी मुझे पता चल जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या इफेक्ट होता है जब डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है या फिर सप्लाई कर्व में शिफ्ट आता है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, एक डिमांड कर्व जो होगा अगर वो शिफ्ट करता है और सप्लाई कर्व जो होता है वो अनचेंज रहता है, अपनी ही पोजीशन पे रहता है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, एक ये है आपका सप्लाई कर्व, ये है आपका डिमांड कर्व। तो यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये वाला जो यहाँ पर है। अगर सप्लाई डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है, यानी कि डिमांड कर्व अगर राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, डिमांड कर्व अगर राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो प्राइस भी इंक्रीज होगा, क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। डिमांड कर्व अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो प्राइस भी डिक्रीज होता है, क्वांटिटी भी डिक्रीज होती है। सिंपल, बस इतना ही समझना है आपको कि डिमांड कर्व अगर बढ़ता है तो प्राइस क्वांटिटी दोनों इंक्रीज होंगे, इंक्रीज डिमांड कर्व। ठीक है, और डिक्रीज में डिक्रीज, यानी कि यहां पे कोई इनवर्स रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन है डिमांड और प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। ठीक है, लेकिन सप्लाई में ऐसा नहीं है। अगर सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट करता है लेकिन डिमांड जो है वो अनचेंज रहता है, तो क्या होगा, देखिए सप्लाई कर्व ने लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ, लेकिन क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अगर सप्लाई कर्व ने राइटवर्ड शिफ्ट किया, प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे क्या है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। देखिए सिंपल सा हम इसको अगर कनेक्ट कर पाए तो हमारी उसी थ्योरी से ये पूरा कनेक्टेड है। यानी कि मार्केट में डिमांड जो है अगर बढ़ गया है तो क्या होगा, प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, क्वांटिटी तो बढ़ानी ही पड़ेगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी। मार्केट में अगर डिमांड जो है वो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्राइस और क्वांटिटी दोनों कम हो जाएंगे। ठीक है, अब मार्केट में क्या है, डिमांड तो उतना ही है, मार्केट में डिमांड तो उतना ही है, लेकिन अगर सप्लाई बढ़ गया है, सप्लाई अगर इंक्रीज हो गया तो प्राइस कम हो जाएगा। सप्लाई ज्यादा हो गया ना, डिमांड है ही नहीं ज्यादा। मार्केट में अगर सप्लाई कम हो गया है और डिमांड उतना ही है, सप्लाई कम हो गया है तो प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। सिंपल वही चीज यहाँ पे दी हुई है, बस आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, आपको सब पता है। अब देखिए वही चीज यहाँ पे दे रखी है, इंक्रीज इन सप्लाई, फॉल इन प्राइस, इंक्रीज इन क्वांटिटी, डिक्रीज इन सप्लाई, राइज इन प्राइस, फॉल इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं। देखिए व्हेन वन ऑफ द डिमांड और सप्लाई कर्व शिफ्ट, जब कोई भी एक शिफ्ट करता है, या तो डिमांड शिफ्ट करेगा या तो सप्लाई शिफ्ट करेगा, प्राइस और क्वांटिटी दोनों पे ही इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, तो प्राइस इंक्रीज होगा, क्वांटिटी इंक्रीज होगी। डिमांड डिक्रीज हो रहा है तो प्राइस घटेगा, क्वांटिटी घटेगी। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है, ये राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बहुत। राइट हैंड की तरफ शिफ्ट करेगा तो राइटवर्ड, लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट करेगा तो लेफ्टवर्ड। अब सप्लाई केस में उल्टा हो जाता है ये,
सप्लाई केस में उल्टा हो जाता है। प्राइस कब इंक्रीज होता है? सप्लाई केस में, जब वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, प्राइस में सप्लाई में लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन सप्लाई, राइटवर्ड शिफ्ट, प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है। डिक्रीज इन सप्लाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट में डिक्रीज हो रहा है डिमांड और सप्लाई दोनों, राइटवर्ड शिफ्ट में इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अब आगे हमें क्या दे रखा है? अगर हम दोनों को एक साथ अगर हम दोनों को देखना चाहें, एक साथ हम कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए हम एक बनाते हैं डिमांड एंड सप्लाई को। ये हमारा सप्लाई है, ये हमारा डिमांड है। ज्यादा ही उधर हो गया, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब हम डिमांड को शिफ्ट कराते हैं, डिमांड को हम पहले शिफ्ट कराते हैं। डिमांड को हम शिफ्ट कराएंगे ऊपर की तरफ। अगर हम शिफ्ट कराते हैं तो ये हमारा हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट। डिमांड को हम शिफ्ट कराते हैं। अब डिमांड तो शिफ्ट हो गया, सॉरी सप्लाई शिफ्ट हो गया। अब डिमांड भी हमारा शिफ्ट करेंगे अगर हम इसे, ये देखिए डिमांड भी शिफ्ट हो गया। तो अब इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो यहां पर है, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर है। इक्विलिब्रियम पॉइंट में अगर आप यहां पे देखेंगे तो प्राइस जो है P से P1 यानी कि प्राइस इंक्रीज हो गया। ठीक है। अगर हम सप्लाई और डिमांड को नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? देखते हैं। देखिए सप्लाई कर्व को हमने शिफ्ट किया राइटवर्ड, पहले लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया था, अब राइटवर्ड कर रहे हैं। डिमांड कर्व को भी हम किधर शिफ्ट करेंगे? लेफ्टवर्ड। तो यहां पे अब आप देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो ये है हमारा। तो आप देखिए क्वांटिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है और कांस्टेंट भी रह सकती है। तो यानी कि डिमांड जब कम हो रहा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, सप्लाई जब राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, तो प्राइस जो होगा वो गिरेगा लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज होगी। ठीक है। जब डिमांड डिक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ हो गया तो डिक्रीज हो गया, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस जो होगा वो कम हो जाएगा। जब डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, जब डिमांड एंड सप्लाई कर्व दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं तो प्राइस जो होगा वो बढ़ सकता है। ठीक है, क्वांटिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी बढ़ेगी बट प्राइस में राइज और फॉल और रिमेन द सेम। ठीक है, प्राइस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है और सेम भी रह सकता है। और यहाँ पे क्या है? डिमांड डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है। देखिए डिमांड कम हो रहा है और सप्लाई जो है वो बढ़ रहा है। डिमांड कम होगा, सप्लाई बढ़ेगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस और क्वांटिटी का। पहले हमारा ये वाला पॉइंट था, है ना। देखिए तो डिमांड अगर कम हो रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, तो प्राइस फॉल बट क्वांटिटी, प्राइस क्या हो गया? फॉल, बट क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज। ठीक है, तो क्वांटिटी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है और नहीं भी चेंज हो सकता है। अब आगे देखते हैं, इसको आप अच्छे से बिठा लीजिए माइंड में। ठीक है, ये थोड़े से मतलब बाकी वेरिएबल्स के बारे में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बस क्वांटिटी डिटरमाइन करने के लिए दिया हुआ है कि क्वांटिटी क्या रहेगी अगर डिमांड बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंक्रीज हो रहे हैं, राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्वांटिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। प्राइस का हमें पता नहीं है। अगर डिमांड कम हो रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, तो प्राइस बिल्कुल कम होगा, क्वांटिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अब यहाँ पे हम मैथमेटिकल तरीके से, मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन से हम इसको देखेंगे अब न्यूमेरिकल को।
देखिए क्यूडी की वैल्यू हमारे पास ये है और क्यूएस की वैल्यू ये है। क्यूडी इज इक्वल टू क्यूएस हमने रख लिया, दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे तो पी की वैल्यू हो जाएगी 5। तो 5 को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। क्लियर है? 20 की वैल्यू हमने क्यूडी में पुट कर दी और क्यूडी इज इक्वल टू क्यूएस, हमारा आंसर आ गया 60। अब इसी तरीके से अगर हम 60 मोर यूनिट्स बढ़ा के ले लें क्यूडी में तो 160 माइनस 2p है, 160 माइनस 2p है। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए क्यूडी की वैल्यू हमारे पास आ गई 160 माइनस 2p। ठीक है, 160 माइनस 2p आ गई और क्यूएस की वैल्यू जो है हमारे पास अभी आ जाएगी 3p। ठीक है, तो क्यूडी और क्यूएस की वैल्यू को हम अब आमने सामने रखेंगे, दोनों की वैल्यूज को हम आमने सामने रखेंगे और फिर यहाँ पे क्या होगा, 160 माइनस 2p इज इक्वल टू 3p। अब ये 2p इस तरफ आ जाएगा तो 160 इज इक्वल टू 5p। p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 32, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है p इज इक्वल टू 32। जब हम यहाँ पे अब इसको QS की वैल्यू में पुट करते हैं तो 3 इंटू 32 इज इक्वल टू आ जाएगा 96। ठीक है, तो यहाँ पे QD इज इक्वल टू QS 96 वैल्यू दिए हुआ है। अब QD इज इक्वल टू A प्लस BP। A हमारी क्या वैल्यू थी, जैसे 160 या 60 जो भी हम पुट करते हैं वो A प्लस, और B यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, P आपका प्राइस है तो वहां पे A इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, B इज लेस देन 0 होना चाहिए, C इज लेस देन A, D इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे डिमांड का और सप्लाई का दोनों का पैरामीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अलजेब्रा के फॉर्म में अगर हम देखें तो यहां से क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि डिमांड और सप्लाई की इक्वेशंस के बारे में बनते हैं। तो आपको पता है कि डिमांड की इक्वेशन जो होगी वो हमेशा क्या होगी, माइनस में होगी, सप्लाई की इक्वेशन हमेशा प्लस में होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिस्ट्रिक्शन ऑन द पैरामीटर, पॉजिटिव अमाउंट इज डिमांडेड एट जीरो प्राइस, ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए बड़ा होगा जीरो से। डिमांड कर्व हैज नेगेटिव स्लोप, बी इज लेस देन जीरो, बी जो होगा वो जीरो से कम होगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो आपको पहचानने के लिए आ सकता है, जैसे पिछले कई साल के क्वेश्चंस में क्या था, ए माइनस बीपी ऐसे करके कोई भी इक्वेशन दे रखी है, बताओ वो डिमांड की इक्वेशन है कि सप्लाई की। तो डिमांड की इक्वेशन होगी, क्योंकि डिमांड की इक्वेशन जो होती है वो नेगेटिव स्लोप होती है और सप्लाई की होती है पॉजिटिव। तो डी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो डी जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इफ सी एक्सीड जीरो सम अमाउंट इज सप्लाइड, क्यों होता है ये रीजन आपको यहीं पे दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बीपी सी प्लस डीपी। पी इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस सी, मतलब ए इस तरफ जाएगा और सी, ए माइनस सी अपॉन में पी को हम कॉमन ले लेंगे ना, पी इज इक्वल टू, पी निकालेंगे हम तो बीपी इस तरफ आ जाएगा, डीपी इस तरफ आ जाएगा तो डी माइनस पी। बीपी और डीपी हमने एक साथ ले लिया इधर, अगर मान लो डीपी माइनस बीपी तो बीपी, तो हम पी को कॉमन ले लेंगे तो डी माइनस बी आ जाएगा। फिर ये डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, डी माइनस बी, वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं चेक योर प्रोग्रेस का क्वेश्चन। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, उसके बाद चलिए इसमें से एक क्वेश्चन मैं करूंगी, एक आप करके हम मुझे दिखाएंगे फिर। ठीक है, यहाँ पे सेम वही क्वेश्चंस होंगे, जैसे क्यूडी और क्यूएस को आमने सामने रखना है, लाइक टर्म को एक साथ, अनलाइक टर्म को एक साथ। ठीक है, पहले हम ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी डिमांड कर्व होते हैं क्या वो पॉजिटिव स्लोप होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव स्लोप होते हैं, फॉल्स। प्राइस चेंज इफ एंड ओनली इफ देयर इज एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई, ट्रू है।
प्राइस कब चेंज होता है? जब डिमांड एक्सेस होता है या सप्लाई एक्सेस होता है तो प्राइस में चेंज आता है। प्राइस कब कम होता है? जब डिमांड एक्सेस होता है। नहीं, जब डिमांड एक्सेस होता है तो प्राइस बढ़ जाता है। वॉल्शियन इक्विलिब्रियम एडजस्टमेंट प्रोसेस किस पे काम करता है? क्वांटिटी पे या फिर प्राइस पे? ये आप बताएंगे ट्रू या फॉल्स। ये हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा है। क्वांटिटी इंक्रीज इन केस ऑफ बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। क्वांटिटी कब बढ़ती है? जब दोनों डिमांड और सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं। ये हमने अभी पढ़ा है, इसका भी आप बताएंगे आंसर। ठीक है, चलिए अब जो बाकी न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों की कंप्लेन रहती है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, तो चलिए अब क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? QD is equal to 6 minus P. QS is equal to 3P minus 2. अब हमें पता है QD is equal to QS हमें रखना है दोनों को। तो अब 6 minus P is equal to 3P minus 2 हमने रख लिया। अब यहाँ पे हम नंबर्स को एक साथ रख लेंगे और P की वैल्यू को एक साथ रख लेंगे। तो 2 को इस तरफ ले आएंगे, 6 plus 2 हो गया, 3P plus P हो गया। 6 plus 2 कितना हो जाएगा? 8, P plus P 4P। अब 4 2 जो 8 होता है, तो P की वैल्यू हमारी आ गई 2। P की वैल्यू आ गई 2। अब हम इसमें से किसी में भी P की वैल्यू पुट कर देते हैं। QD is equal to 6 minus 2। QD is equal to 4 आ गया। अब QS में भी पुट करके देख लेते हैं, 3P minus 2। तो 3 into 2 minus 2, 3 2 जा 6 minus 2 is equal to 4। तो दोनों की वैल्यू आ गई, QD बराबर QS, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4 आ गई। QD भी 4 है और QS भी हमारा 4 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब एक और क्वेश्चन था हमारे पास, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए उसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन में, देखिए देयर आर 1000 आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स इन द मार्केट। ठीक है, फॉर कमोडिटी एक्स गिवन द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन QD is equal to 12 minus 2P and 100 आइडेंटिकल प्रोड्यूसर्स। डिमांड में कितना है? 1000 और सप्लाई में कितना है? 100 आइडेंटिकल प्रोड्यूसर्स है, एक ही तरीके के प्रोड्यूसर्स हैं कमोडिटी के। गिवन द इंडिविजुअल प्रोड्यूसर सप्लाई फंक्शन QS। अब इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकालना है हमें। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल्स कितने हैं? 1000 है, प्रोड्यूसर्स कितने हैं? 100 है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास था 1000 QD और QS कितने हैं हमारे? 100। तो 0 से 0 0 से 0 काट लेंगे तो QD की 10 आ गई। 10 इंटू QD की वैल्यू क्या थी हमारी? 12 माइनस 2P, 12 माइनस 2P। और QS की वैल्यू क्या थी हमारी? 20P। ठीक है, अब इसको पुट कर देंगे, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 120 माइनस 20P इज इक्वल टू 20P। 120 इज इक्वल टू 40P आ गया, क्योंकि ये इधर आ गया। 0 से 0, 4 3 जा 12। P की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब P की वैल्यू अगर 3 है तो 20P की कितनी आ जाएगी? 20 इंटू P इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो हमारा QS निकल गया 60। अब अगर हम QD निकालना चाहें तो क्या होगा? QD अगर हम निकालना चाहें तो हम पुट करेंगे 120 माइनस 20 इंटू 3। तो 120 माइनस 60 इज इक्वल टू 60। तो QD इज इक्वल टू QS। ये दोनों हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये, और इस टाइप का न्यूमेरिकल पक्का आएगा। हाँ, अगर इसका जरूर आप ध्यान रखिएगा, जैसे अगर डिमांड फंक्शन होगा,
तो ए माइनस बी क्यू ऐसा कुछ आ सकता है। सप्लाई फंक्शन होगा तो ए प्लस बी क्यू ऐसा कुछ आ सकता है इक्वेशन। ठीक है, तो आपको पहचानना है कि डिमांड की इक्वेशन कौन सी है, सप्लाई की इक्वेशन कौन सी है, क्योंकि डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिव स्लोप होता है इसलिए डिमांड की इक्वेशन नेगेटिव होगी। सप्लाई कर्व जो होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है इसलिए सप्लाई की इक्वेशन पॉजिटिव होगी। बस इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कर दे, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।